बेटी हैं, शर्म नहीं आती डूब के मर जाने? तुम्हारे शौहरों ने करी होंगी ना बेटियों से शादी, तुम्हारी बेटियों से। मैंने राबिया की बेटी से शादी नहीं की, मैंने तुम लोगों की बेटी से शादी की है। अब आ गई मेरी बात समझ में। मैं कहता हूँ कि रमजान का महीना है यार, अभी मैं यहाँ पर जो एक शादी करी ना, 3 अभी 2 हो गई ना शादी, 2 अपनी अपनी बेटियां दे देते हैं अपनी। जो एक भोकरी है उसकी तो 2 बेटियां हैं, दोनों की दोनों दे दें, 2 की जगह भी खाली है। बस मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत ही मुबारक भोगना बंद करो अपना, मुबारक महीना है और अपने रमजान और मुबारक की बरकतें लूटो। मुबारक महीना है। मेरी जबान भी गंदी कराई है, असर का टाइम है, नमाज का टाइम होने वाला है, लेकिन खास तौर पे जी मैं फिर भी यही क्लियर मेरी तो ये देखो झोलियां खुदा बर्बाद करेगा, ऐसी औरतों को तबाह करेगा, उनके बच्चे भी ऐसे तबाह होंगे जैसे मेरे बच्चों को बदवा देते हैं। एक मिनट में थोड़ा ठंडे दिमाग से। अच्छा जी, मैं किसी के ऊपर बात नहीं करता। ठंडे दिमाग से आखिर कब तक जवाब देंगे? आखिर बेटियों पे जब बात करेंगे ना तो खुदा इनकी बेटियों को गरक करेगा। हमने जवाब देना ही नहीं है। नहीं, क्यों नहीं देना? वो यही चाहते हैं कि ये हमें जवाब दें। भाई वैसे तुम लोगों ने व्यूज हमारे घर आ जाए, हमारे घर आ जाए, हमारे साथ जितना भी बना ले, सब कुछ कर ले, लेकिन सो भी जाए अहमद के साथ रात को। ये बेटियों वाली बात जो है ना, ये आप ना करें। मैं आपको साफ सुथरा कह रहा हूँ, बेटियों पे खास तौर पे बात ना करें। हाँ जी। अब मुझे 100 गालियां दें, जो अब दोबारा बकवास करिए ना तो मैं उनकी बेटियों को पकड़ के अहमद के साथ सुला दूँ। बेशर्मी बगैरती की सारी हदें पार कर दी इस यूट्यूब के बगैरत जोड़े राबिया पंडारा और अय्याशी ने। आखिर अपने ड्रामे में, अपने बिछाए हुए जाल में खुद फंस गए। ऐसी बिगोड़ी औरत, धंधा खौर औरत लोगों की बेटियों के साथ इस अय्याशी को सोने की ऑफर दे रही है। इस बगैरत आदमी ने पहले भी ऐसी ही ऑफर दी थी। आज इस बगैरत बगोड़ी औरत और अय्याशी को देंगे मुंह तोड़ जवाब और इनको याद करवाएंगे इनकी औकात। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नहीं आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, कोशिश करेंगे छोटी वीडियो बनाएं और जिस कदर इन शैतानों पे लानत डाली जा सके, जिस कदर इन शैतानों को जूते मार सके, आप सबने मिलकर जूते मारने हैं। और कोशिश करूंगी वो वॉइस भी लगाऊं जिसके ऊपर आज मैं रिव्यू कर रही हूँ, रिएक्शन कर रही हूँ। कल राबिया अहमद की आप लोगों ने वीडियो देखी होगी जिसमें राबिया पंडारा बगैरत औरत, हरामी औरत कह रही थी कि मैं हर कमेंट करने वाले और रिएक्शन करने वालों को की बेटियों को अहमद के साथ सलवा दूंगी, आए और अहमद के साथ सोएं। लख दी लानत तेरे बहस वाले मुंह ते, बहस दे थन नारदा तेरा मुंह है। ऐसी बगारत गलाजत वाली औरत है, तुम्हें बिल्कुल शर्म ना आई? ये वो बगारत माँ बाप है जो हादिया की दुल्हन बनी हुई तस्वीर थंबनेल पे लगा के कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया, और लोगों ने आके लानत दी। और बगैरत इंसान छोटी सी बच्ची के भी थंबनेल लगा के, ऐसे पुरसरार थंबनेल लिख के अपनी बच्चियों के नाम के पैसे कमाता है। ये वो बगैरत अय्याशी है जो हादिया को बचपन में ही कोका पहना के जवान कर दिया है और उसको टिकटॉक प्रमोट करता है कि मेरी बेटी लिपसिंग बहुत अच्छी करती है। और बगैरत आदमी, तो भी आंख मटक्का बहुत अच्छा करता है, इसीलिए तो गांव वालों ने तुम्हें डंडा दिया था। याद है ना बहन भाइयों, जब ये नलके लगाने वाली मुहिम चली थी, जब ओवरसीज बहन भाई इसके कशकोल में ज़कात, सदका, फतराना, खैरात डालते थे बनी थी और गांव गांव जाके ये मियाँ बीवी नलके लगवाते थे। फिर गांव के वडेरों ने इनको नलके लगवाने से क्यों मना किया? क्योंकि ये बगैरत अय्याशी हर घर में जाके आंख मटका करता था, लोगों की बेटियों पे नजर रखता था, लोगों की बेटियों को राबिया पंडारा की तरह धंधा करने पे मजबूर करता था। इसलिए पिंड के वडेरों ने इसकी एंट्री बंद की। फिर ये अपनी गलाजत बकना शुरू हो गया। सदका खैरात खाने वाले ये लोग आज लोगों की बेटियों पे उंगली उठाते हैं। हमारी बेटियां पर्दा स्क्रीन पे नहीं आती, तुम्हारी बेटियों की तरह टिकटॉक पे लिपसिंग नहीं करती, तुम्हारी बेटियों की तरह मोबाइल की, यूट्यूब की, टिकटॉक की जीनत नहीं बनती। बगैरत आदमी तू, तेरी बिगोड़ी औरत, तेरी बेटियां और तेरा जनाना हिजड़ा बेटा यूट्यूब की जीनत हो,
टिकटॉक की जीनत हो, वो अपनी मज बैठा के हार्ड बना के जो टिकटॉक तू लगाता है ना, मज दे आने वाली दा, राबिया भगौड़ी दा, वो तुम हो। तुम लोग पब्लिक फिगर हो, गूं के भरे जूते भी खाओगे, रिव्यू भी दिया जाएगा। पर्सनल कुछ नहीं, पर्सनल होता, पर्सनल रखना चाहते, डॉलर ना कमाना चाहते तो राबिया की वो बेटी को पर्दे पे ना लाते, पर तुमने तो उसकी वॉइस सेल की, तुम्हारे मुंह पे फटकार पड़ गई। लानत है माह रमजान में। सुना था माह रमजान में शैतान बंद होता है, पर ये पंजाब में दो शैतान राबिया भगौड़ी और अयाशी हरामी के रूप में घूम रहे हैं। यहाँ अहमद सबा की तारीफ लाजमी करूंगी। अहमद सबा ने कहा था कि ये राबिया पंडारा, राबिया भगौड़ी, ये रात को व्हाट्सएप पे ओवरसीज बहन भाइयों को मेकअप करके गाने और कवालियां सुनाती है, क्योंकि ये औरतों का नुसरत फतेह अली खान है। ये नुसरत फतेह अली खान कवालियां सुनाता है और पीछे बैठा फटा हुआ ढोल, अयाशी पीछे बैठा ढोल बजाता है, और ऐसे ये पैसा कमा के खाते हैं। ये कहा था अहमद सबा ने, और इनके घर कौन कौन आता है ये भी बताया था अहमद सबा ने। आखिर इसको राबिया और अहमद को इतनी मिर्चें क्यों लगी? किस रिएक्शन वाली ने इसकी बेटी पे बात की? मुझे जहां तक याद है, मैं जिसका रिएक्शन देखा, मैंने किसी सिस्टर से नहीं सुना कि इसकी बेटी के बारे में किसी ने बात की हो। हाँ, अतिया काजी जी ने बात जरूर की थी हादिया के लिए कि स्कूल से उसको अगवा करवाया गया, क्योंकि अतिया काजी इनके गांव में 1 साल रह के आई हैं। आपको पता उनका क्या काम है, क्या वो काम करती हैं। वो शहर शहर जाती हैं, सिटी सिटी वो जाती हैं, और वो सर्वे करती हैं, सब कुछ चेक करती है, भांपती हैं, और उनके तक इनके गांव के लोग पहुंचते हैं। अगर अतिया काजी इतने कॉन्फिडेंस से कह रही हैं कि वो राबिया की ये लगती है, तो अगर 100 नहीं तो 95% तो इसमें सच्चाई होगी। अगर इसमें सच्चाई ना होती तो अहमद राबिया ये गलाजत बकते। कमेंट करने वाले और रिएक्शन वालों की बेटियों के साथ राबिया भंडारा, राबिया भगौड़ी, राबिया धंधाखोर औरत अहमद को सुलाती। अतिया काजी जी ने अगर ये बात की भी, तो अगर इसमें हकीकत नहीं थी तो इनको मिर्ची क्यों लगी? कहाँ है इनकी दूसरी वाइफ? कहाँ है? क्यों नजर नहीं आई? क्यों थंबनेल लगाते हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता ये बताएंगे, हम आज ये बताएंगे राबिया के साथ क्या रिश्ता है। राबिया सुर्खी तो उतरने देती नहीं। राबिया रोज मोहल्ले में भंडारा लगा लेती है। पिंड दी मझ नूं जदों ट्यूबवैल च लांदा वे, फिर वो पिंड दी मझ ट्यूबवैल च नहांदी है, फिर जित्थों जित्थों गिल्ली होंदी फिर ओहदा मोटा वजूद वहांदा वे। ये बगैरत आदमी ये दूसरों की बेटियों पे उंगली उठाता है। जो पहले धंधा करने वाली, जब बहन भाइयों आप कसम खा के बताएंगे माह रमजान है, ये बकवास करते हैं दोनों मियाँ बीवी। जब हमने, खासकर मैंने जब ये आवाज उठाई कि इसकी 2 बेटियां हैं, ये पहले शादीशुदा, ये भाग के आई, उसे तो पता था। आज कमेंट में आके बताएं, जब हमने बात की तब ये बगैरत अयाशी बोला कि हाँ राबिया शादीशुदा है, तब ये बगैरत अयाशी बोला। पहले इसने ना इल्मी जाहिर कर दी कि मुझे नहीं पता पहले शोहर के साथ क्या है, दूसरे दिन इसने अपनी उसकी बेटियां अनाउंस कर दी। ये बगैरत आदमी कहां से सच्चा है? ये सदका खैरात खाने वाले मियाँ बीवी कहाँ से सच्चे हैं? ये फतराना खाने वाले, हम भी ये जो व्यूज इनको देते हैं, ये अपनी बच्चों की जान का सदका खैरात देते हैं, और फिर वो कहते हैं साडा कुत्ता साडे ते भौंकना शुरू हो गया है, साडी बिल्ली सानू ही म्याऊ, साडा खादा होया साडियां धीआं दे नाल सौण दा तू किवें? लख दी लानत तेरी शक्ल ते। अपनी बेटियों को देख, घर में 2-2 जवान लड़के डाले हुए हैं। बेटे पे भी नजर रख, क्योंकि वो भी बहन भाई वाला रिश्ता नहीं लगता। यही सुनना चाहता था ना हमारे मुंह से। किस बात का गुस्सा आया? लोगों ने यही कहा फेस रिवील करो, अगर उसकी बॉडी दिखा सकते हो, फिगर दिखा सकते हो, वॉइस सुना सकते हो। अतिया काजी जी को क्यों नहीं जवाब देते? बीवी पीछे खड़े होकर कहती है एक औरत है, तुम सारी रिएक्शन वालियों पे बात, जिसने तुम्हारी बेटी पे बात की है उसका नाम लेना था ना। तुम लोगों को कोई जो बात अच्छी समझाए वो गलत, जो तुम लोगों के धंधे में तुम्हारी वाह वाह करे वो ठीक। बहन भाइयों, अगर अतिया काजी कह रही है कि वो राबिया की बेटी है, तो हो सकता है, क्योंकि वो अटल है, वो कहती है इसका निकाह नहीं हुआ, ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। तो बहन भाइयों, हमने भी यही कहा कि ये नहीं कि शादी हो गई। इनका कोई सब्सक्राइबर भी नहीं मान रहा, इनके मुंह से कल खुद भी निकल गया। तो फिर इसी वजह से तो नवाज शाजिया ने, इरम इमरान ने, हिना ने इस बगैरत का अयाशी का साथ छोड़ा, क्योंकि ये रिश्ता ही गलत था। अगर निकाह नहीं भी हुआ, फिर भी रिश्ते में इसकी बेटी थी, इसकी बीवी का किरदार तो अदा कर रही है। इसकी लानत, इसके शक्ल से, इसका मकरूपन, इसकी मकारी,
اس کی شکل سے غلاظت چھلک رہی ہے. دیکھیں اس کی شکل پہ، اللہ کے گھر ہو کے آیا ہے. کہتے ہیں ماہ رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے، پر یہ تو 2 شیطان دن دنا پھر رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، صدقہ خیرات مانگ رہے ہیں، اور اپنے عیبوں پہ، اپنی غلاظت پہ، اپنی بے شرمی پہ، اپنے دھندے پہ پردہ ڈالنے کے لیے دوسروں کی بیٹیوں پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. کیوں نہیں نواز شازیہ نے، ہینا نے، ارم عمران نے ان کا ساتھ دیا؟ کیونکہ وہ بھی اس رشتے سے دنگ تھے، وہ ان بغیرتی کا حصہ نہیں بنے. جب عطیہ قاضی جی نے سب ثبوت پروف اوپن کیے تو یہ لوگوں کی بیٹیوں کو گالیاں دینے آ گیا. یہ وہ بغیرت آدمی ہے، یہ وہ بغیرت آدمی ہے جو چند ڈالروں کے لیے اپنی بھینس کو ٹیوبل پہ بٹھا کے، حرامن بگوڑی دندہ کوری عورت کو ٹیوبل پہ بٹھا کے کومنٹ پڑھ رہا تھا کہ میری بیوی کا، میری بھینس کے لیے سانڈ کا رشتہ آ گیا، کٹے کا رشتہ آ گیا. یہ بغیرت ہے. لاکھ دی لعنت تیری شکل تے، لاکھ دی لعنت ہے. تندے والی پہلے بندہ تندارے کول کراندا سی، پھر اینو لے کے گھروں دوڑیا، پھر اینی دھی نوں لے کے دوڑیا، اپنیاں دھیاں کول موج مست منڈے چڈے نے ہیں، تے تو بھرا نوں تو ادھی دتی دیے ہیں، تے گلاں کرنا تو دوجیاں نوں. بہن بھائیو، یہ بغیرت ہے. اس کے الفاظوں پہ غور کریں. رابعہ غلاظت، گندگی کا ڈھیر، منہ سے گوں اگلنے والی عورت. یہ پہلی بھینس ہے جو منہ سے پوٹی کرتی ہے، یہ دوسروں کی بیٹیوں پہ بات کرتی ہے. تیرا احمد اس قابل ہوتا تو تیری بیٹی کو لے کے آتا ہے. گھٹیا عورت ہے. کتنے بندے کھائے گی، کتنے بندے کھائے گی، پھر اپنے پہ پردہ ڈالنے کے لیے دوسروں کی بیٹیوں کو گندا کرے گی. میں سب ریاکشن والی بہنوں سے اپیل کرتی ہوں اور بھائیوں سے بھی کہ ہر بندہ، ہر بہن، جب تک یہ میاں بیوی حرامی، یہ دھندے والے ریاکشن والوں سے معافی نہ مانگے، اس کے لیے ویڈیو بناؤ. اور عطیہ قاضی سے میں یہ کہتی ہوں کہ اسکولے جا کے سائبر کرائم میں ان کی شکایت کریں کہ یہ اپنی بیٹیوں سے، بیوی سے یہ عیاشی کیا دھندا کرواتا ہے، اور مجھے بھی انسٹا پہ بھیجیں. میں بھی یہاں اس کے خلاف درخواست دیتی ہوں اور میں اس عیاشی کو چیلنج کرتی ہوں، کیونکہ اب بات صرف یوٹیوب تک نہیں رہی، اب یہ لوگوں کی بیٹیوں پہ کیچڑ اچھالنے لگ پڑا ہے. تو ہر بہن ایکٹیو ہو جائے. جب تک یہ میاں بیوی اپنی اس غلاظت کی معافی نہیں مانگتے، یہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کرتے، تب تک ان کی بینڈ بجاتے رہیں، ان کو یاد کرواتے رہیں کہ یہ پاکستان میں رہتے ہیں، یہ مسلم کنٹری ہے، یہاں مائیں بہنیں یہ ویڈیوز دیکھتی ہیں جو آپ فیملی ولاگنگ کے نام پہ گھر گھر ڈیجیٹل کنجریاں داخل ہوئی ہیں، ان کو دیکھتے ہیں. یہ اپنے لفظوں پہ غور کریں اور معافی مانگے. ان کی بیٹیوں کو کسی نے بات نہیں کی، کوئی بھی بات ہوئی ہے ان کی بیٹیوں پہ، اس کی یہ وائس چلائیں اور اس کو ٹارگٹ کریں، پھر ہم ان سے معافی مانگنے کو تیار ہیں. جب کچھ ہوا ہی نہیں تو پھر یہ بغیرتی اپنی گندگی کو چھپانے کے لیے دوسروں پہ غلاظت اگلے ہیں. ان کو پوچھیں کہ ان کو یہ حق کس نے دیا. بہن بھائیوں، معافی چاہتی ہوں، ماہ رمضان ہے، سخت الفاظ بولے ہیں پر ابھی بھی بہت کنٹرول کیا ہے. جیسے ہی رمضان ختم ہوگا اس کی میں ایسی بینڈ بجاؤں گی کہ یہ یاد کرے گا کہ کسی ریاکشن والی کو چھیڑا تھا. آج کے لیے صرف اتنا ہی. ٹھنڈے دل و دماغ سے آپ نے پوری ویڈیو سننی ہے، وہ وائس سننی ہے، پھر آپ نے ٹھنڈے دل و دماغ سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں آ کے کرنا ہے. آج کا ریاکشن اچھا لگے تو لائک کرنا ہے، بہت زیادہ اچھا لگے تو سونو کی دنیا کو سبسکرائب کرنا ہے. سونو کی دنیا کو سبسکرائب کرنے جا رہے ہیں تو سونو کے ولاگ، ایان کے ولاگ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. یہاں کے انسٹا آئی ڈی نظر آ رہی ہوگی، اس کو بھی آپ نے کرنا فالو شالو. ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.